वर्ल्ड समाचार हिंदी। आज एक ऐसे युद्ध की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं, लेकिन जिसके नतीजे वो बिल्कुल असली हैं। ये है साइबर युद्ध, एक ऐसी जंग जो कोड से लड़ी जाती है, सैनिकों से नहीं। और यही वो सवाल है जो आज की दुनिया में सरकारों को, सेनाओं को और हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। भाई, जब जंग का मैदान ही आपकी स्क्रीन और सर्वर हों, तो नियम क्या होते हैं और जीत का असली मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये साइबर युद्ध है क्या। देखिए, ये किसी अकेले हैकर की कोई शरारत नहीं है। नहीं, ये देशों के बीच एक सोचा समझा रणनीतिक संघर्ष है, जहां ताकत का प्रदर्शन डिजिटल दुनिया में होता है। मतलब ये कि हथियार अब डिजिटल हो चुके हैं। ये हमले बिना किसी आहट के दुनिया के किसी भी कोने से किए जा सकते हैं, और इनके लिए देशों की सरहदें कोई मायने नहीं रखती। और देखिए, ये सिर्फ डेटा चोरी करने के बारे में नहीं है। जरा सोचिए, बस एक क्लिक से पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है या देश का बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। साइबर युद्ध की असली ताकत यही है। ये सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। तो जब हम इन हमलों की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि असल में ये होते कैसे हैं। चलिए, अब जरा देखते हैं कि इस डिजिटल लड़ाई में किस किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, इन हमलों के कई रूप हैं। कभी ये सरकारी रहस्यों की जासूसी होती है, तो कभी पावर ग्रिड जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला। डीडोस हमले तो किसी वेबसाइट पर इतना ज्यादा फर्जी ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो जाम होकर बैठ जाती है। और हाँ, कभी कभी तो हथियार फेक न्यूज होती है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की सोच को बदलना होता है। ये सब सिर्फ कोई थ्योरी या कल्पना नहीं है। दुनिया भर के देश पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ इन डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए कुछ असल दुनिया के मामलों पर नजर डालते हैं। स्टक्सनेट, ये शायद सबसे मशहूर मामला है। ये एक ऐसा कंप्यूटर कीड़ा था जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को सचमुच तोड़कर रख दिया। और ये सब हुआ बिना एक भी गोली चलाए। ये दिखाता है कि कैसे कोड की कुछ लाइनें असल दुनिया में कितनी बड़ी तबाही मचा सकती हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन में हमने देखा कि कैसे रूल्स ने पावर ग्रिड को निशाना बनाया। जरा कल्पना कीजिए कि कड़ाके की ठंड में आपका घर बिना बिजली के है। ये दिखाता है कि कैसे आम नागरिक इस अदृश्य युद्ध का सीधा निशाना बनते हैं। लेकिन साइबर युद्ध का मतलब हमेशा तोड़फोड़ ही नहीं होता। चीन पर अक्सर अमेरिका और भारत जैसे देशों से मिलिट्री डिजाइन और तकनीकी राज चुराने का आरोप लगता है। इससे उसे एक जबरदस्त आर्थिक और सामरिक बढ़त मिल जाती है। और फिर उत्तर कोरिया जैसे देश भी हैं जो आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए साइबर अपराध का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये साइबर स्पेस अपने शासन को चलाने के लिए पैसा जुटाने का एक जरिया बन गया है। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो साइबर युद्ध को पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक और पेचीदा बना देती है। यही वो चार बातें हैं जो इस खतरे की जड़ हैं। हमलावर गुमनाम रह सकते हैं, जिससे जवाबी कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे डरावनी बात है इसकी लागत। ये हमले बहुत सस्ते होते हैं। मतलब छोटे देश भी बड़े और शक्तिशाली देशों को चुनौती दे सकते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैलवेयर बहुत कम लागत में बन सकता है, और उसका असर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लागत और प्रभाव का यही असंतुलन साइबर युद्ध को इतना आकर्षक और खतरनाक बनाता है। तो भविष्य में क्या होने वाला है? ये संघर्ष आखिर किस दिशा में जा रहा है? हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां डिजिटल दुनिया में कौन बेहतर है, ये उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है जितना कभी परमाणु हथियारों में हुआ करता था। बिल्कुल, जैसे पिछली सदी में परमाणु हथियारों की होड़ थी, आज देश सबसे एडवांस्ड साइबर हथियार हासिल करने की होड़ में लगे हैं। ये एक शांत, एक अदृश्य हथियारों की दौड़ है जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। और आने वाला वक्त शायद और भी ज्यादा जटिल है। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हमलों के बारे में जो खुद सीख सकते हैं, या फिर ऐसे डीप फेक वीडियो जो सच और झूठ के बीच का फर्क ही खत्म कर दें। और तो और 5G नेटवर्क्स और सैटेलाइट्स पर नियंत्रण के लिए एक नई जंग छिड़ सकती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
एक ऐसी दुनिया में जहां युद्ध अदृश्य है और हथियार कोड हैं, वहां शांति और सुरक्षा का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।